कसूर ये था कि हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। ये कसूर हम बार बार करेंगे। जितनी बार भी जब तक आप अपने आप को आइन के ताबे लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप बैरकों में वापस नहीं जाएंगे, तब तक हम ये जुर्म बार बार करते जाएंगे। हमारे जो शोहदा हैं, हमारे जो जख्मी हैं, किसी सूरत भी हम उनको भूलेंगे नहीं। उस हर एक शहीद का और हर एक जख्मी का जो है वो बदला आपसे लिया जाएगा। हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुन, हमारी पार्टी के सपोर्टर्स, वोटर्स, उनको जिस बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है वो हम भूलेंगे नहीं। ये मुल्क में आपने डी चौक को डेथ चौक बना दिया। अब तक 14 कारकुन, अभी 2 बजे हमारे 1-4 में खान मई में हमारा ताजुद्दीन एक कारकुन है वो शहीद हुआ और उसकी जो है नमाज जनाजा 2 बजे 4 में अदा की गई। तकरीबन जो है वो 11,000 के करीब हमारे कारकुनान इस वक्त आरपीओ रावलपिंडी के अनऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक गिरफ्तार हैं। हमारे कारकुनों की लाशें हमें नहीं दी जा रही। जो लापता है, हम ये नहीं कहना चाहते कि वो लापता कारकुन जो है वो शहीद हो चुके हैं। हम कहते हैं हमें दें, हमें बताएं, उनको अदालतों में पेश करें। रास्ते में जो कारकुन वापस जा रहे थे उनको रास्ते में फौज ने पकड़कर ब्रह्मा बातर, जंग बातर के ऊपर पकड़कर उन्होंने गिरफ्तार किया है। हजरों के मकाम के ऊपर फौज ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। हम तो निहत्ते थे, वीडियोस पड़ी हैं। हमें तो स्ट्रेट फायर बिल्डिंगों पे बैठकर जो है स्नाइपर्स ने स्ट्रेट फायर करके मारा है। हम आपके सामने बेचारा एक कारकुन जो ऊपर कंटेनर पे चढ़ के नमाज पढ़ रहा था, वो किसी ने पूछा कि ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या थी, नमाज पढ़ने की वहां पे जरूरत क्या थी? चले, उसने गलती कर दी, वो ऊपर चढ़ गया। क्या ये हमारी फौज ऐसी थी? ये फौज ने उठाकर नीचे उसको फेंक दिया और उसके जो है वो बाजू तोड़ दिए, उसका सर जो है, उसकी टांगें टूट गई है। ये किससे हम हिसाब मांगे? हमें बताएं, हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं?